हाँ बच्चों, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 7.6 के कुछ सवाल लगाए थे। उसके आगे देखें प्रश्न नंबर 18 लिखा है इंटीग्रेशन e की पावर x 1 प्लस साइन x, e की पावर x 1 प्लस के साइन x अपॉन 1 प्लस का कॉस x इंटू dx। ये दिया है आपको सवाल। तो क्या करते हैं, सबसे पहला काम है आपका साइन x की वैल्यू रख दीजिए और कॉस x की वैल्यू रख दीजिए। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन e की पावर x 1 प्लस 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 अपॉन 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 इंटू dx। इस ब्रैकेट में अंदर 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 का कर दीजिए भाग। तो इंटीग्रेशन e की पावर x 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा। तो ये हो गया 1 बाई 2 सेक स्क्वायर x बाई 2 प्लस, तो जब इसमें 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 में 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 का भाग करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan x बाई 2 इंटू dx। आपको पता है tan x बाई 2 का अवकलन sec स्क्वायर x बाई 2 होता है और 1 बाई 2 भी आता है। क्या करते हैं, अंदर पहले e की पावर x का गुणा करें और 2 समाकलन हो जाएंगे। तो 1/2 इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू sec स्क्वायर x बाई 2 dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू tan x बाई 2 dx। इसको हम मान लें पहला फलन और इसको दूसरा फलन। तो इक्वल हो गया 1 बाई 2 इंटीग्रेशन e की पावर x सेक स्क्वायर x बाई 2 dx प्लस पहला फलन tan x बाई 2, दूसरे का समाकलन e की पावर x का e की पावर x माइनस पहले का अवकलन tan x बाई 2 का सेक स्क्वायर x बाई 2, फिर x बाई 2 का अवकलन गुणा में हो जाएगा 1 बाई 2, दूसरे का समाकलन e की पावर x और जितना आया उसका भी समाकलन इक्वल हो गया 1 बाई 2 इंटीग्रेशन e की पावर x सेक स्क्वायर x बाई 2 dx प्लस e की पावर x इंटू tan x बाई 2 माइनस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन e की पावर x सेक स्क्वायर x बाई 2 dx। समाकलन पूर्ण हुआ और प्लस का कितना हो गया, c का हो जाएगा इक्वल e की पावर x tan x बाई 2 प्लस का c। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर है 20 प्रश्न में लिखा है इंटीग्रेशन e की पावर x 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर इंटू dx। आपको पता है 1 अपॉन x का अवकलन माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर होता है। अंदर गुणा करें, अलग अलग कर दें। इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू 1 अपॉन x dx माइनस इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू 1 अपॉन x स्क्वायर dx। ये पहला फलन और ये दूसरा फलन। तो पहला फलन 1 अपॉन x, दूसरे का समाकलन e की पावर x माइनस पहले का अवकलन 1 अपॉन x का माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, दूसरे का समाकलन e की पावर x और जितना आया उसका भी समाकलन माइनस इंटीग्रेशन, इसको लिख दीजिए 1 अपॉन x स्क्वायर e की पावर x dx और समाकलन खत्म हो गया, प्लस का हो गया c इक्वल हो जाएगा e की पावर x अपॉन x प्लस का c। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें 20 में के बाद 21वां इसी प्रकार है। सवाल नंबर है 21।
ये वाला सवाल नंबर 19 था बेटा। कितना था? 19। अगला सवाल नंबर 20 इसी प्रकार है। अगला सवाल इसी के बाद 21वां है, इंटीग्रेशन e की पावर 2x साइन x dx। आप इसमें देखेंगे इस प्रकार के सवालों में क्या होता है कि कोई भी बीजगणितीय फलन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि आप किसी का भी समाकलन करो या अवकलन करो, कोई भी अवकलन या समाकलन समाप्त नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहला काम होता है प्रश्न को आई मान लो। क्या मान लें? आई। और ये हो गया पहला फलन और ये हो गया दूसरा फलन। दो फलनों के गुणनफल का समाकलन बराबर पहला फलन साइन x, दूसरे का समाकलन e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस पहले का अवकलन साइन x का cos x, दूसरे का समाकलन e की पावर 2x अपॉन 2 और जितना आया उसका भी समाकलन इक्वल हो गया 1/2 e की पावर 2x साइन x माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन e की पावर 2x cos x इंटू dx। ये पहला फलन और ये दूसरा फलन इक्वल ये हो जाएगा 1/2 e की पावर 2x साइन x माइनस का 1/2। पहला फलन cos x, दूसरे का समाकलन e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस पहले का अवकलन cos x का अवकलन माइनस साइन x, दूसरे का समाकलन e की पावर 2x अपॉन 2 और जितना आया उसका भी समाकलन इक्वल हो जाएगा 1/2 e की पावर 2x साइन x माइनस का 1/4। 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 1/4 e की पावर 2x cos x माइनस का 1/4 इंटीग्रेशन e की पावर 2x साइन x इंटू कितना dx। आपका सवाल यही था, e की पावर 2x साइन x dx समाकलन था। अब इतने की जगह पर आई लिख देते हैं इन दोनों पदों में। आप ध्यान से देखेंगे कॉमन आ रहा कुछ। कितना कॉमन आएगा बेटा? 1/4 e की पावर 2x, तो यहाँ आ जाएगा 2 साइन x माइनस का cos x माइनस के 1/4 और ये वैल्यू हो गई आई की। ये 1/4 आई इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो आई प्लस के 1/4 आई इक्वल 1/4 e की पावर 2x 2 साइन x माइनस का cos x। आई में 1/4 आई जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5/4 आई इक्वल हो जाएगा 1/4 e की पावर 2x और 2 साइन x माइनस का cos x। इस 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये 5i बराबर आया। हमें क्या चाहिए? i। तो i इक्वल का हो जाएगा, i इक्वल हो जाएगा 1/5 e की पावर 2x और 2 साइन x माइनस का cos x। अब कुछ नहीं करना तो प्लस का क्या करते हैं? c। अगला प्रश्न नंबर है 22। लिखा है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इंटू dx। इसको हल करने के दो तरीके हैं, या तो प्रतिस्थापन विधि लगा दें। अगर प्रतिस्थापन विधि लगा रहे तो x बराबर tan थीटा रखेंगे, और यदि नहीं लगा रहे इनवर्स फंक्शन से लगा रहे हैं तो आपने 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला पढ़ा था साइन इनवर्स के पदों में। तो 2 tan इनवर्स x इक्वल होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। उस प्रकार से लगा दें। तो जिसको प्रतिस्थापन से लगाना प्रतिस्थापन से लगाएं, बिल्कुल सीधे लगा दे। इसको लिख सकते हैं हम tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x इंटू dx। इतना आ गया। ये वैल्यू आएगी है
2 tan इनवर्स x की। अब यहाँ पर फलन बचा बेटा 1, तो इंटू में लगा देते हैं 1, तो फलन कितने हो गए 2। अब आइए के अनुसार tan इनवर्स x है पहला फलन और 1 है एक्स्ट्रा में दूसरा फलन बराबर हो जाएगा पहला फलन ज्यों का त्यों tan इनवर्स x, दूसरे का समाकलन x माइनस पहले का अवकलन 1/1 प्लस x स्क्वायर, दूसरे का समाकलन x और जितना आया उसका भी समाकलन। इस 2 का अंदर कर दीजिए गुणा, तो क्या हो जाएगा 2x tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इंटू dx। अगर हम इस पद को t मान लें अवकलन हमें यही मिलेगा, तो जो हो जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल हो गया 2x tan इनवर्स x माइनस के log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का c।